Hello students, I'm Ruchika from English Academy. Now we've been receiving a lot of queries from students कि मैम लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न और जो इंग्लिश का सिलेबस है वो प्लीज हमारे साथ डिस्कस कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 11th की इंग्लिश का फॉर द सेशन 2021-22 एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पेपर पैटर्न देखते हैं। क्लास 11th फॉर द ईयर 2021-22। आपके पेपर के दो पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। बोथ पार्ट्स विल कैरी 40 मार्क्स वेटेज। नाउ पार्ट ए इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप, मींस इसमें आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। इसमें जो पहला सेक्शन है वो रीडिंग सेक्शन का होगा जिसकी वेटेज है 18 मार्क्स। टोटल आपके पास दो पैसेजेस आएंगे। जो पहला पैसेज होगा उसमें आपको 11 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे एंड यू हैव टू आंसर एनी 10। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, so टोटल 10 marks. In the second passage, again you will be asked 9 questions, out of which you have to attempt any 8 questions. 1 mark for each question, so it will be total 8 marks. तो ये तो हुए reading section के 18 marks. The next section in part A is your grammar section, which will have a weightage of 8 marks. अब grammar में आपको किस तरह के questions पूछे जाएंगे? MCQs होंगे on gap filling. और gap filling में जो topics cover किए जाएंगे वो हैं determiners, tenses, modals, clauses, change of voice, error correction, editing task और close passages. तो ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में? डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मोडाल्स, क्लॉजेस और चेंज ऑफ वॉइस यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और इसमें बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस आएंगे एरर करेक्शन के, एडिटिंग के और क्लोज टेस्ट या क्लोज पैसेज के। और ग्रामर सेक्शन में एमसीक्यूज रीऑर्डरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पर भी पूछे जाएंगे। तो ये तो आपकी 8 मार्क्स का बाइफिकेशन हो गया ग्रामर सेक्शन। और यहाँ पर ध्यान रखिए आपको चॉइस दी जाएगी, 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से आपको कोई भी 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट यू विल हैव लिटरेचर सेक्शन, इट विल कैरी 14 मार्क्स वेटेज। उसमें सबसे पहले तो हॉर्नबिल बुक के दो कोई भी पैसेजेस आ जाएंगे पोइट्री के, उसमें से कोई भी एक एक्सट्रैक्ट आपने अटेम्प्ट करना है। उस एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। 3 MCQs विल बी देयर कैरिंग 3 मार्क्स वेटेज। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस यू विल गेट 3 एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स बुक। उसमें से आपको कोई भी 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, उस पर भी आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे। हर एक एक्सट्रैक्ट के लिए 3 MCQs होंगे। टोटल 6 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, वेटेज है 6 मार्क्स। और फिर आपको मिक्स्ड एमसीक्यूज आएंगे सारे प्रोज और पोइट्री दोनों बुक्स में से, और उन 6 MCQs में से आपने कोई भी 5 MCQs अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 5 मार्क्स। नेक्स्ट आता है पार्ट बी विच इज योर सब्जेक्टिव पेपर, इट विल ऑल्सो कैरी अ वेटेज ऑफ 40 मार्क्स। इसमें पहले तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके रीडिंग सेक्शन से ही होगा, इसकी वेटेज है 8 मार्क्स की। इसमें आपको पैसेज पर नोट और समरी बनानी है। जो पैसेज आपको रीडिंग सेक्शन में दिया जाएगा उस पे आपको नोट मेकिंग एंड समराइजिंग का क्वेश्चन दिया जाएगा, वो होगा 8 मार्क्स का। उसमें से नोट मेकिंग विल कैरी 5 मार्क्स एंड समरी राइटिंग विल कैरी 3 मार्क्स। नेक्स्ट यू हैव द राइटिंग सेक्शन विच कैरी 16 मार्क्स वेटेज। अब राइटिंग सेक्शन में जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दैट विल बी शॉर्ट राइटिंग टास्क, नोटिस राइटिंग और एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, जिसमें आपको 50 वर्ड्स में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसकी वेटेज है 3 मार्क्स की। देन अगेन यू हैव अनदर शॉर्ट राइटिंग टास्क क्वेश्चन जिसमें आएगा पोस्टर मेकिंग। इसमें भी 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है और इसके मार्क्स वेटेज भी है 3 मार्क्स। देन यू हैव अ लॉन्ग राइटिंग क्वेश्चन, दिस इज अ लेटर। लेटर कैन बी business letter, official letter, letter to the school, letter to college authorities, letter for admission, school issues, requirement or suitability of courses, एप्लीकेशन फॉर जॉब इंटरव्यू। यहाँ पे 2 ऑप्शंस होंगी, उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मार्क्स वेटेज है 5 मार्क्स। अनदर क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग राइटिंग, कॉम्पोजिशन राइटिंग। अगेन यू हैव टू राइट इट इन 120 to 150 वर्ड्स। इट कैन बी आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, नरेटिव राइटिंग, स्पीच और डिबेट। दिस विल ऑल्सो कैरी 5 मार्क्स। पार्ट बी का नेक्स्ट सेक्शन है लिटरेचर सेक्शन, इसकी वेटेज है 16 मार्क्स। सबसे पहले आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे हॉर्नबिल की प्रोज और पोएट्री में से।
आपको प्रोज का एक क्वेश्चन और पोएट्री का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इन 30 to 40 words. Each question carries 2 marks, so total you will get 4 marks. In the next question, you will be given 2 questions from Snapshots Prose, and you have to attempt any one question in 40 to 50 words. It will also carry 2 marks weightage. Next question is long answer type question from हॉर्नबिल बुक. हॉर्नबिल की प्रोज या पोएट्री में से ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है विच यू हैव टू आंसर इन 120 to 150 वर्ड्स. यू हैव ऑप्शन ऑफ 2 क्वेश्चंस. यू हैव टू आंसर एनी वन एंड इट कैरीज 5 मार्क्स. नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम योर स्नैपशॉट्स बुक. उसमें से भी आपको 2 ऑप्शंस में से कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 120 to 150 वर्ड्स में एंड यू विल गेट 5 मार्क्स फॉर दिस. Now the syllabus. The prescribed books by the CBSE are Hornbill and Snapshots. Both these readers have been published by the NCERT. और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लेटेस्ट सिलेबस इशूड बाय द CBSE, नो चैप्टर हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम बोथ दिस बुक्स. यानी कि हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स के सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं. So students, in this video we have discussed the exam pattern in detail and we have also seen the syllabus for this session. Thank you.